क्या आप भी नई कार लेने का सोच रहे हैं? तो पहले ये खबर जरूर देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप शोरूम से ब्रांड न्यू गाड़ी लेने जाएं और बदले में आपको मेकअप करके चमकाई गई चलती फिरती पहेली थमा दी जाए। राजसमंद में एक ग्राहक के साथ कुछ ऐसा ही होने का आरोप सामने आया है। ग्राहक का दावा है कि टाटा मोटर्स के अधिकृत डीलर यश अग्रवाल के शोरूम में उसे नई कार के नाम पर करीब 200 किलोमीटर चली हुई गाड़ी देने की तैयारी थी। मामला तब खुला जब ग्राहक ने डिलीवरी से पहले पीडीआई किया। जैसे ही गाड़ी को गौर से देखा गया, वैसे ही नई कार की चमक उतर गई। कहीं खरोच, कहीं रिपेयर, तो कहीं दोबारा पेंट किए जाने के निशान दिखाई दिए। ग्राहक का कहना है कि गाड़ी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी कार को फेस वॉश कर नया बनाकर खड़ा कर दिया हो। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआत में शोरूम स्टाफ ने कथित तौर पर गाड़ी में कमी होने की बात मान भी ली, लेकिन बाद में ग्राहक को समझाया जाने लगा, सर थोड़ा बहुत तो चलता है, रिपेयर करवा देंगे। लेकिन ग्राहक भी पूरा एक्शन मोड में था। उसने साफ जवाब दे दिया, भाई साहब नई गाड़ी के पैसे दिए हैं, पेंट और पुट्टी का पैकेज नहीं लिया। अब कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ आया। ग्राहक को आज तक गाड़ी नहीं मिली, लेकिन ईएमआई हर महीने ऐसे कट रही है जैसे गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी हो। यानी हालत ये हो गई, ना कार मिली ना ड्राइव का मजा, बस बैंक का मैसेज रोज टाइम पर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बैंक ने भी डीलर को रकम लौटाने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन मामला अभी तक फंसा हुआ है। पीड़ित ग्राहक ने पूरे मामले की शिकायत टाटा मोटर्स तक फोटो, वीडियोस और दस्तावेजों के साथ पहुंचा दी है। अब शहर भर में लोग मजाक में कह रहे हैं, आजकल नई कार लेने से पहले माइलेज नहीं, पहले पेंट की लेयर चेक करनी पड़ती है। वहीं ग्राहक अब कोर्ट और उपभोक्ता फोरम जाने की तैयारी में है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक ग्राहक की कहानी नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भरोसे के पंचर होने जैसा बड़ा मामला बन सकता है। हेलो। हेलो। जी सर। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया एक विषय में जानकारी चाहिए थी जी बताएं भैया। कि अभी आपने कुछ दिन पूर्व एक वाहन लेने के लिए जो है पूरी प्रक्रिया करी थी, लोन भी लिया था। जी जी। क्या वाहन आपको प्राप्त हो गया? क्या पूरा मामला है, बता सकते हैं चैनल के माध्यम से आज? जी बिल्कुल सर। एक्चुअल में सर अपने यश अग्रवाल जी हैं, भीलवाड़ा यश मोटर से। जी इनकी सब डीलरशिप है सर अपने नाथद्वारा गुंजोल में। जी। यहाँ सर गाड़ी बुकिंग कराई थी 28 तारीख के दिन। 51,000 सर डाउन पेमेंट दिया था। हम्म। देन उसके बाद में सर 2 तारीख को उन्होंने हनुमान जन्मोत्सव पे गाड़ी डिलीवर करने की बात करी थी। जैसा हमें 2 तारीख को गाड़ी चाहिए थी, उन्होंने कहा था कि भीलवाड़ा में गाड़ी ओके पड़ी है शोरूम पे, आप ले हम्म। पधारो। हम्म। तो गाड़ी के लिए सर ओके कहा, तो उन्होंने सर लोन पहले डिसबर्स करवा लिया खाते में। लोन वगैरह अमाउंट सब डिसबर्स करवा लिया, जो भी भुगतान प्रक्रिया थी वो सब पूरी करवा ली सर। हम्म। उसके बाद में जब पीडीआई से बचने का अभाव किया कि हम्म। हमने कोशिश करी कि हम पीडीआई करें, तो पीडीआई के लिए थोड़ा सा दबाव बनाया कि नहीं नहीं ऐसा है। तो लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो औचक निरीक्षण करा सर। जैसे ही वहाँ औचक निरीक्षण किया तो गाड़ी पे डेंट पेंट थे, आगे के फ्रंट फेंडर पे डोर ओपन कर रहे हैं, वहां पर कुछ पेंट वगैरह किया हुआ था सर। मेरे पास उसकी वीडियो भी है, साक्ष्य भी है। और पीछे के एरिया में भी गाड़ी पे डेंट पेंट थे। तो इसके लिए सर अपन ने शोरूम प्रबंधन को कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसमें जो भी है अपन समाधान करते हैं, कोशिश करते हैं, आगे बात करते हैं। मैंने बोला ऐसी गाड़ी क्यों लेंगे? बोले हाँ आप तो कह तो सही रहे हो सर कि ऐसी गाड़ी आप क्यों लोगे, पर फिर भी बात करते हैं। मैंने बोला सर हम ये नहीं ले पाएंगे। तो हमने सर यश अग्रवाल जी हैं, उनसे मैंने खुद ने बात करी। मैंने बात करी, उनको कहा, तो उनका कहना है कि सर देखो ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ है तो वैसे तो ऐसा कुछ गाड़ी में आता नहीं है। मैंने बोला सर ये आपके यहाँ के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। तो उनका कहना यही तो उनकी गलती कि उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया है। फिर भी मैं मेरी पीडीआई का बंदा भेजूंगा, वो देखेगा, अगर वो कहता है तो मैं मानूंगा। मैं बोला सर हमारे पास वीडियो है। तो थोड़े से चुप रहे और डायरेक्ट बोला कि अगर ऐसा है कि वीडियो है सर, तो ऐसा है देखो कोई साग सब्जी तो है नहीं, तो मैं गाड़ी चेंज कर दूं। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि इसको ही मैं रिपेंट करके और ऐसी करके दे दूंगा कि आपको लगेगा कि गाड़ी ओके है। मैं बोला सर हम ऐसी गाड़ी तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बोले सर देखो ऐसा है कि यहाँ आपके जो आपको जो लग रहा है कि मैं इसी को नई गाड़ी मंगा दूं सर, तो ऐसा कोई वो तो नहीं होता नहीं है। मैं बोला सर आपने तो कहा आप 250 गाड़ियां बेचते हैं।
तो इसमें आप एक गाड़ी हमें ये मतलब डेंट पेंट वाली गाड़ी क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि नई गाड़ी का तो एक वो अपना वो होता है ना सर, आदमी अपनी खुशी के लिए पेमेंट दे रहा है, ऐसा तो कर नहीं रहा नहीं, है। पैसे देके नई गाड़ी खरीदेगा, डेंट पेंट वाली क्यों खरीदेगा? जी जी, अब उनका कहना है हम इसको रिपेयर करके दे देंगे, तो सर ये नए गाड़ी जो ले रहे हैं उसके मानक के तो प्रतिकूल है ना कुल मिला के। तो अपन ने मना कर दिया उनको। तो उन्होंने बोला ऐसा है कि आप मुझे फोन मत करो, उसके बाद से उन्होंने संपर्क तोड़ दिया। देन उनके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं ओनर हूँ, आप एम्प्लॉय से जो भी हैं उनसे बात करो। वो उसके बाद में उन्होंने सर कॉल उठाना वगैरह सब बंद कर दिया। फिर मैंने टाटा में भी कंप्लेन करी सर, बैंक ने उनको 17 से 18 बार मेल कर दिए, और बैंक को भी उन्होंने 2 से 3 बार आश्वासन दिया कि हम आपका पेमेंट डाल रहे हैं, पर उस समय भी उन्होंने पेमेंट नहीं डाला सर। ठीक है, मेरी 2 ईएमआई, अब तक की 2 ईएमआई सर मेरी कट चुकी है। इंटरेस्ट इन उसमें जो इंटरेस्ट बनता है वगैरह, 2 मतलब ईएमआई। गाड़ी अभी तक आई नहीं और ईएमआई कट गई? जी सर, 2 ईएमआई कट चुकी। देन उसके बाद में बैंक ने इनको 17 से 18 मेल करे। इन्होंने यश मोटर ने खुद ने बैंक को लगातार ये चीजें मेल के, जब बैंक ने, सॉरी माफ कीजिएगा, बैंक ने 17 से 18 मेल करे। यश मोटर ने रेगुलर 2 बार इनको कमिटमेंट किया कि हम आपका पेमेंट डाल रहे हैं, तब भी उन्होंने पेमेंट नहीं डाला। देन उसके बाद में सर आगे की चीज ये रही कि अभी हाल फिलहाल में अपना इन्होंने इतनी, मैंने टाटा में कंप्लेन करी है सर, हर जगह कंप्लेन करी है, अभी तक मेरे ईएमआई का पेमेंट, इंटरेस्ट, मेरा बुकिंग अमाउंट, ये कुछ भी पेड नहीं हुआ है सर। क्या मांग है आपकी भाई? जिम्मेदारों से क्या मांग करते हो आप? सर मांग क्या करते हैं, इन्होंने 2 महीना पूरा हमारा वेस्ट कर दिया है। टाटा में हमने ऊपर से छोटे अधिकारी से लेके ऊपर तक हमने कस्टमर केयर में भी कंप्लेन करी है, वहां भी आईडी दर्ज है। सीधा है सर, क्योंकि ऐसे 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 व्यक्ति के खिलाफ अगर हमने एक्शन नहीं लिया, तो हम पढ़े लिखे एजुकेटेड है, अगर उसके बाद हमारे साथ अगर ये दुर्भावना, ऐसा आचरण कर सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आम उपभोक्ता को तो परेशान कर देगा। इनके लिए सर कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, और वहां जो कोर्ट फैसला करेगा वही मान्य होगा सर। टाटा जो बिल्कुल एक विश्वास का प्रतीक है, हिंदुस्तान में टाटा का मतलब विश्वास है। बिल्कुल और सर, उसके बिल्कुल। बाद अगर एक उपभोक्ता के साथ इस तरह का हनन होता है, तो ये जी कितना मतलब गलत है, क्योंकि टाटा कंपनी अपने डीलर्स को क्या इसी तरह का वो देती है क्या कि वो डीलर्स उपभोक्ताओं के साथ छल कर सकें? हाँ सर, मैं आपको इस बात के लिए खुल के एक बात कहना चाहूंगा हम्म कि रतन जी टाटा एक सम्मान्य व्यक्ति, देश की एक प्रतिष्ठित संस्था जिन्होंने स्थापित की, टाटा हम्म मोटर्स। हम्म अगर उसके अधिकृत डीलर के खिलाफ अगर वो इतनी कंप्लेन के बाद भी हम्म अगर टाटा खुद एक्शन नहीं लेती ऐसे डीलर के खिलाफ, हम्म तो एक डीलर के द्वारा ही कंपनी की साख प्रतिष्ठा दिन पे दिन बढ़ती और घटती है। अगर जी उसके खिलाफ अगर वो सही प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, हम्म जैसे कि मेरे पास में उन्होंने यश अग्रवाल जी ने कहा सर ऐसा है, मैं 250 गाड़ी बेचता हूँ। हम्म उन्होंने तो ये तक बताया कि मेरा ऊपर तक के संबंध है, आपकी कंप्लेन आप कर लो, जो करना हम्म है ऐसा कर लो। तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई सर। जो रतन जी टाटा हैं, कोरोना काल में जिन्होंने 1500 करोड़ रुपए हंसते हंसते दे दिए, और किसी छोटी सी हेडलाइन में भी कहीं उनका वो नहीं था, हम्म उनके प्रतिकूल आचरण है सर, ये अनुकूल नहीं है। उन्होंने जो प्रतिष्ठा बनाई है, एक इतनी विश्वव्यापी इस चीज को बनाया है, उसको ये दिन रात खत्म करने पे लगे ये ऐसे 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 डीलर। जी ये चलिए ठीक नहीं है ठीक है सर। सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये जो कलर दिख रहा है ना तेरे को यहाँ, ये अब ये मैंने इनको ये स्पोर्ट्स भी बताया सारा कुछ। अब आप जो गिरे हो ना, इधर आओ, आप रबड़ का गिरे हो ना, यहाँ हो, ये दिख रही है, ये टचिंग से पूरी है, ये देख ये कलर निकला हुआ, और मैंने इनको बताई क्लियरली। थोड़ा ब्लैक ब्लैक रबड़ है, थोड़ा कलर है, पेंटेड है तभी तो यहाँ कलर छूटा है, पेंटेड है जब भी कलर लगा है ना। खोलना सत्यनारायण जी इसका बोनट। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। खोलना है। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी।
किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता।